आफ्टरनून एवरीवन। मैंने पिछले दोनों वीडियोस में फीमेल हॉर्मोन्स या एक स्टेज मेनोपॉज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, मेंटल हेल्थ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ये सब डिस्कस किया था। आज हम मेनोपॉज में क्या डाइट, न्यूट्रिशन और क्या नेचुरोपैथी टिप्स ले सकते हैं कि हमें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, हमें यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा जो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है या ये मेनोपॉज है, वो जो टर्नओवर है हमारे बॉडी में हार्मोन्स का, वो एक बहुत आराम से निकल जाए। तो आज हम फूड, न्यूट्रिशन और नेचुरोपैथी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाय लेडीज़, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा मेनोपॉज का स्टेज आता है तो हमारे बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स की कमी होती है हमारी बॉडी में। तो हमें अपने फूड पे, अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। हमारा फेस बहुत डल लगता है, हम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हमारे बोन्स बहुत वीक होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन की कमी होती है। तो इसलिए हमें हमारे डाइट में फाइटोएस्ट्रोजेंस डाइट लेनी ज़रूरी है। तो फाइटोएस्ट्रोजन जो डाइट है वो किस किस चीज़ में है? सबसे पहले है सोयाबीन है, टोफू है, ब्रोकली है, कैरेट है, फ्लैक्स सीड्स है। ये सब आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ओमेगा डाइट आपको बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3, 6, 9 ओमेगा डाइट आपको इतनी ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि आपके स्किन इस वक्त बहुत ज़्यादा डल होती है, बाल, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ओमेगा जो है वो हमारा एक कोलेजन की तरह काम करता है और वो हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ हमें हेल्प करता है। गोंद कतीरा जो है, गोंद जिसे बोलते हैं हम, वो खाना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेचुरोपैथी में एक है जो सीड साइकिलिंग, जिसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और उस वीडियो की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। आप सीड साइकिलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सीड साइकिलिंग को कंटिन्यू रखते हैं शुरू से, बचपन से ही अगर गर्ल्स इसे लेना शुरू करती हैं और सीड्स खाती हैं या सीड साइकिलिंग रखती हैं, तो उन्हें कोई भी पीरियड से रिलेटेड या प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में या मेनोपॉज टाइम पे इतनी तकलीफ होगी ही नहीं। बट अगर आप लेट भी शुरू कर रही हैं या आप मेनोपॉज के टाइम पे भी शुरू करती हैं, तो आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा अपने में डिफरेंस दिखने लगेगा। सीड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रखते हैं। तो हमें चाहे वो सेसेमे सीड्स हो यानी तिल सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो, पम्पकिन सीड्स हो, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारे बहुत हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स या हमारे स्किन को बहुत फ्रेश रखने में। हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को 10 ईयर्स या 15 साल पीछे रख सकते हैं अगर हम इन सब चीज़ का फॉलो करते हैं। तो सीड साइकिलिंग को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ये बहुत ही सिंपल है और आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेकंड जो है, हमारे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो गोंद कतीरा या अश्वगंधा हमारे एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। गोंद कतीरा जो है और फ्लैक्स सीड्स है, अगर आप इसको मिलाकर खाते हैं तो भी हमारे हॉट फ्लैशेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साइकिलिंग एक अलग कॉम्बिनेशन हुआ। गोंद कतीरा और फ्लैक्स सीड्स अगर आप मिलाकर लेती हैं तो वो हमें हॉट फ्लैशेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और शतावरी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो भी हमें हॉट फ्लैशेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस टाइम पे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन आने के बहुत चांसेस होते हैं, पर सभी की अपनी एक बॉडी है। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज़ आएगा, किसी को थायराइड आएगा, किसी के इन्फ्लेमेशन आएगा, किसी को जॉइंट पेन आएगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, सबकी बॉडी का अपना अपना एक वो रहता है। तो अगर जिनको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है मेनोपॉज के दौरान, तो वो इन्फ्लेमेशन होती है, तो आप गर्म पानी में हल्दी ले सकते हैं या दूध के साथ भी हल्दी ले सकते हैं। हल्दी के अलावा गोंद कतीरा, जौ का पानी, पम्पकिन सीड्स, ये सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये एक
हर बीमारी, मैंने आपको हॉट फ्लैशेस में शतावरी, गोंद कतीरा, फ्लैक्स सीड्स ये बताया, सीड साइकिलिंग अलग बताया, आपके एनर्जी बूस्टर के लिए अश्वगंधा बताया, और आपकी डाइट। पर क्या चीज़ है जो आपको नहीं लेनी है? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टाइम पर, ये बहुत ज़रूरी है। हम लेडीज़ कहीं ना कहीं अपनी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, हम टाइम से नहीं खाते हैं, हम अपनी फैमिली को पहले रखते हैं। पर इस टाइम पे हमें ये सोचना है कि अगर आप सही हैं तो कहीं ना कहीं आपके पीछे आपकी फैमिली है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखेंगी, अपने आप को मेंटली हेल्दी रखेंगी, तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती हैं। बिकॉज इस टाइम पे आपका मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन में रहता है कि हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली सफ़र कर रही होती है। तो हमें वहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालना है, अपनी फैमिली से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिना किए, बिकॉज यू आर क्वाइट वेल स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप अपनी डाइट पर, अपनी न्यूट्रिशन पर, अपने मिनरल्स पर, अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखती हैं, तो शायद हमें बहुत ज़्यादा केयर और सपोर्ट का मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो देते हैं वो बहुत लकी हैं, जिन्हें मिल रहा है वो बहुत लकी हैं। पर हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम अपने आप को ही हेल्दी रख सकें। तो इन सब के अलावा जो चीज़ हमें नहीं खानी है वो है, आपको बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी की तरफ नहीं जाना है। कॉफ़ी कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है या इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि आपका यूट्रस रिमूवल की जो सर्जरी है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी जैसी चीज़ों को बहुत ही नेचुरली रोक पाना थोड़ी सी मेहनत मांगता है। तो अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान देती हैं या अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देती हैं तो आप इसको रोक लेंगी। सेकंड जो है वो, अगर आप जंक फूड नहीं खाती हैं या तला हुआ या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इस टाइम पे आपने आलस करके बाहर से खाना मंगवाना या बाहर का खाना खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, बहुत ज़्यादा ऑयल से रिलेटेड चीज़ें खाना, तो आपकी वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अगर आप एक दिन भी खाती हैं, आप दूसरे तीसरे दिन उसका इफेक्ट देख सकती हैं। तो आपको डेली अपने आप पर वर्कआउट करना पड़ेगा। जो सेकंड चीज़ है वो है अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना। कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन में योगा या मेडिटेशन को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत पीसफुल रखता है। योगा जो है वो मेनोपॉज से रिलेटेड योगा स्टेप्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आपके हार्मोन्स कंट्रोल में रहें और आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स ना हो। तो योगा आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। जो थर्ड चीज़ है वो है कि आप मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें अगर आप योगा नहीं कर पा रही हैं तो, क्योंकि मॉर्निंग वॉक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। योगा में एक बार आपको लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, बट मॉर्निंग वॉक आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर आपके बॉडी में, आपके फेस पे ग्लो, आपके फेस पे चार्म, ये सब कुछ आप एक मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अपने लाइफस्टाइल में आपको मॉर्निंग वॉक ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब अलावा जो अपनी डाइट में पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओमेगा के साथ इंक्लूड करिए, जैसे बनाना है, स्प्राउट्स है, चना है, राजमा है, ये सब अपने डाइट में आपको इंक्लूड करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्पॉर्टेंट, जो कि आपकी सर्जरी को 100% रोक देगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही टिपिकल केस ना हो। वो है नेचुरोपैथी टिप्स, जो आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी टिप्स में आप क्या क्या ऐसा कर सकती हैं कि आप अपनी यूट्रस रिमूवल की सर्जरी को रोक सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी मसाज। अगर आप बॉडी मालिश लेती हैं, किसी से करवाती हैं या खुद करती हैं, तो
आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में ड्रास्टिकली चेंज नज़र आएगा, आपके पीरियड्स में भी, आपके बॉडी पेन में भी और आपके वीकनेस में भी। कहीं ना कहीं आपको मेंटल हेल्थ में भी फ़र्क लगेगा। अगर आप ये रेगुलर में करवाती हैं या फ्रीक्वेंटली करवाती हैं या खुद करती हैं, आप सरसों के तेल से या तिल के तेल से मसाज करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। थोड़ा सा उसे कुनकुना करके अपने बॉडी में लगाइए। नहाने के बाद थोड़ा सा नाभि में डालकर अपनी बॉडी मसाज कर लें, या फिर किसी से नहाने से कम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले मालिश करवाती हैं और उसके आधे 1 घंटे बाद आप नहाने जाएं, तो आपको मेंटल हेल्थ से लेकर अपने बॉडी पेन में, वीकनेस में और कहीं ना कहीं जॉइंट पेन में भी आपको फ़र्क लगेगा। सेकेंड चीज़ है टब बाथ। जिनके घर में टब है या फिर ये जो एल्युमिनियम का टब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप एप्सम सॉल्ट यानी खड़ा नमक डालकर अब उसमें आप बैठते हैं। अपने सर पे ठंडी पट्टी रखिए, ठंडी टॉवल रखिए और अपने बॉडी को हल्के कुनकुने पानी में खड़ा नमक डालकर या एप्सम सॉल्ट जिसे कहा जाता है वो डालकर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बैठती हैं, तो भी आपको अपने मेंटल हेल्थ से लेकर अपने बॉडी हेल्थ में हर चीज़ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। जो थर्ड चीज़ है एनिमा, जो कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ एज अ नेचुरोपैथी एनिमा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ को पाइल्स की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, तो एनिमा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट अगर आप एनिमा प्रेफर नहीं करती हैं तो आप अपने डाइट में अपने एक रेगुलर उसमें आपको त्रिफला लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगी है तो आपको त्रिफला 2 चम्मच सुबह और शाम लेनी है, या फिर आपको गोलियां भी आती हैं, 3 गोलियां सुबह और रात को सोते वक्त लेनी है हल्के कुनकुने पानी के साथ। थर्ड चीज़ है वो है स्टीम बाथ या सोना बाथ। स्टीम बाथ अगर आप जिम पे लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो अगर घर में ले रहे हैं तो प्रेशर कुकर में एक पाइप लगाकर अगर उस पर गैस पे रखकर अपने बॉडी में अगर स्टीम लेते हैं तो सर पे एक ठंडी टॉवल या ठंडी पट्टी रखिए और अपने बॉडी को पूरा स्टीम दे सकती हैं। ये अपने फ्री टाइम में आप कर सकती हैं, जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 2-3 बार कर सकती हैं और ये बहुत अच्छा होता है। अगर स्टीम बात नहीं करती हैं तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि हल्के कुनकुने पानी में बैठिए, पर सर पे ठंडी पट्टी रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी आंखों पर और आपको सिर दर्द या माइग्रेन होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए अगर सर तक आपकी गर्मी जाती है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप अपने घर में ही कर सकते हो और आप अगर ये करते हो तो आप अपने आप को ये जो हार्मोन्स का जो एक फेज़ है वो आराम से बिना किसी सर्जरी से आप निकाल सकते हो। ये फेज़ तो आना है, ये फेज़ तो तकलीफ़ को लेकर आता है, पर तकलीफ़ कितनी ज़्यादा या कम वो हमारे हाथ में है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है। अगर हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ से तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान रखिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक को अपने इंक्लूड करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत सही डाइट लीजिए और सीट साइकिलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सीट साइकिलिंग करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।